वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसका इस्तेमाल करके हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें क्या बोला गया है, 10 बच्चे हैं कुल, ठीक है, क्लास 10 के, उन्होंने एक क्यूज़ में पार्ट लिया है। तो हमें बताना है कि उसमें कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया हमें कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज़्यादा है जितने भी बॉयज़ हैं उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं इन दोनों को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लेट किया है, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई। बॉयज़ की संख्या उसको मैंने एक्स ले लिया और जो गर्ल्स की संख्या उसको मैंने वाई ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर एक और करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल हमारी क्या बन जाएगी, x + y = 10, क्योंकि लड़के और लड़कियों इन दोनों को जोड़ के कितने बचे हैं, टोटल 10 है, ठीक है। तो हम x + y = 10 लिख सकते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स क्या y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ का क्या है x से 4 ज़्यादा, तो +4 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन ही बन गया। आपको दूसरा इक्वेशन समझ आया किस तरीके से बना है। हमें क्या बोला था कि गर्ल्स की संख्या जो है नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है, तो गर्ल्स यानी कि y = x + 4, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी तो लड़कों का x है और +4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम x और y की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया, यहाँ पर y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो अगर देखो मैं x है, x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0 + y = 10 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। और जब मैं इसी में पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था इसी में जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दी, यानी इसको मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे ये यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, x + 0 = 10। तो हमारी x की वैल्यू भी 10 आ गई, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे इसको फाइंड किया, सेम उसी तरीके से इसको भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन था इसमें मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया, देखो ये इक्वेशन है, y = यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, 0 + 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, पुट y = 0, अब मैंने y को यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और जब मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँगी तो x कितना आ जाएगा, देखो y = x + 4 है और मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, x + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = -4। ये जो x है यहाँ पे और ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -4 लिख लिया। अब देखो हमारी x की वैल्यू पहली इक्वेशन के लिए मिल गई और x और y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन के लिए मिल गई। अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको कैसे इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की थी x की और यहाँ पे y की, इन दोनों इक्वेशंस की, इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो x 0 है और y 10 है, तो x 0 तो यहीं पे आ गया और y 10 ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये जो 10 है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x 0 है और y 10,
ठीक है, और इसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये समझ आया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखो दूसरा क्या है, x10 है और y0 है इस बार, तो x10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और y0 यहीं पे रह जाएगा, तो 10 और 0 आ गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन की हमने दो वैल्यूज़ को पुट कर लिया, एक यहाँ पर पुट किया है और एक ऊपर यहाँ पे किया है। ठीक है, चलो अब ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो x यहाँ पर 0 है और y 4 है, तो देखो x0 तो यहीं पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, तो क्या बना 0 और 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट दूसरा इक्वेशन का। फिर देखो ये जो दूसरा है इसमें क्या है x-4 और y0, तो y0 यहाँ पे आ गया और x-4 यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -4 और 0। ठीक है, देखो पहले इक्वेशन की पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे और यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन का पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। सो बच्चों देखो ये और ये पॉइंट हमारी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐसे रख के इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो ये देखो ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारा ये दूसरा पॉइंट था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पहली इक्वेशन का, अभी इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। सो देखो इस तरीके से स्केल रख के मैंने यहाँ पर लाइन खींच के इन दोनों को भी कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पर देखो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब देखो इसका क्या पॉइंट आता है, तो बच्चों अगर आप इसका पॉइंट देखोगे, अगर यहाँ पर x एक्सिस देखा जाए तो देखो ये 3 के पास आ रहा है। ठीक है, तो 3 आ गया, और y देखा जाए तो 7 के पास आ रहा है, तो 7 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 और 7, और पहली वैल्यू हमारी x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है, तो x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हमने जो हमारा लीनियर इक्वेशन था, देखो ये जो हमारा ये दोनों लीनियर इक्वेशन था, इनकी मदद से हमने इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए x और y, और x क्या था हमारा बॉयज़ था और y क्या था गर्ल्स था। तो हम लास्ट में लिख देंगे द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का नंबर कितना आ गया जो x का है जो कि 3 आ गया, और फिर क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। हमारा पहला पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला गया है, 5 pencils and 7 pens together cost Rs 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost Rs 46 rupees. Find the cost of the one pencil and that one pen. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पर अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदोगे तो सिर्फ 46 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब हमें ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कितना रेट हुआ। ठीक है, यानी कि कितना कॉस्ट है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट कर लेंगे, x मान लेंगे पेंसिल को और y मान लेंगे पेन को। ठीक है, सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x और पेन का y। एक पेंसिल का कॉस्ट मैंने x मान लिया और एक पेन का कॉस्ट मैंने y मान लिया। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म करेंगे, देखो 5 7 और 7 5 इन दोनों की मदद से, देखो 5 7 की मदद से हम पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और 7 5 की मदद से हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे, देखो पहले बोला 5 पेंसिल, ठीक है 5 लिख लिया, उसके बाद पेंसिल को हमने x माना है तो ये 5x आ गया, प्लस 7y, y क्या है हमारा पेन है तो 7y बन गया, इक्वल टू टोटल 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, देखो दूसरे में क्या बोला 7 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स क्या है x है तो ये आ गया 7x, प्लस फिर बोला है 5 पेन्स और पेन्स क्या है हमारा x, तो ये आ गया 5x इक्वल टू टोटल 46। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब x और y की दो वैल्यूज़ निकालेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ वन पेन और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये पहला बॉक्स हमारा पहली इक्वेशन के लिए, दूसरा बॉक्स दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं और y को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पुट करके इसके आंसर्स निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाक से पुट करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे 3 पुट किया x को तो y 5 आ गया, फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x 10 आ गया, फिर यहाँ पर मैंने x को जब 8 पुट किया तो y मेरा -2 आया,
फिर मैंने y को 5 पुट कर दिया तो x मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी पुट करके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, पर आप लोग ग्राफ पेपर पर ही बनाना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर पर ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी पहली क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। तो पहली क्वेश्चन में जब हम x को 3 पुट करेंगे तो y हमारा 5 आएगा। तो जब मैंने x में 3 रखा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और y 5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 5। उसके बाद दूसरा क्या है, x10 y0, x10 ये रहा और y0 ये रहा, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 10 0, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में देखो, x 8 है और y -2 है, ये बच्चों 8 है, ठीक है। x 8 y -2, तो x को 8 हमने यहाँ पे रख लिया और y क्या था -2, जो कि ये रहा। तो 8 इस तरीके से नीचे यहाँ पे और -2 यहाँ पे, तो ये आ गया 8 -2, ठीक है। अब फिर क्या है, x3 और y5, तो x3 ये रहा और y5 ये रहा, तो 3 5 सेम यही पॉइंट आ गया। तो एक बार और इसको लिख लेता हूँ मैं, 3 5, ये 2 बार एक ही पॉइंट पे आया है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, ठीक है, ये 10 वाला पॉइंट। तो अब सब इनको मैच करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जो हमारा पहली क्वेश्चन थे हम उसके लाइन्स को पहले मैच करेंगे। सो बच्चों ये हमारा पहली क्वेश्चन था, तो हमने इसके लाइन्स को ऐसे मैच कर लिया, ठीक है। और ये बच्चों हमारी दूसरी लाइन का इक्वेशन, फिर हमने इसको भी मैच कर लिया। अब बच्चों देखो, जब हमने इन दोनों पॉइंट को मैच किया तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या मिला, 3 और 5, ठीक है। और हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है यही हमारा आंसर होता है। तो x क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया 3 और y कितना आ गया, 5 आ गया। तो x हमारा क्या था, पेंसिल था, और y क्या था, पेन था। तो कॉस्ट हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि x था और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि y था। तो x का कॉस्ट कितना आ गया, 3 रुपीज़, और y का कितना आ गया, 5 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा अच्छे तरीके से कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों, क्या आपको भी इस तरीके से रेनिंग सीजन में पढ़ाई करना पसंद है? देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है, और वहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है। देखो, क्या आपको भी इस तरीके से पढ़ाई करने में अच्छा लगता है? तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसे मौसम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of the linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, जो रेशोज होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का, इसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हमें पता लगाना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये क्या फॉर्म कर रही है, ये पैरेलल लाइन को फॉर्म कर रही है या फिर कोइंसिडेंट लाइन को फॉर्म कर रही है, ये चीज़ हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इक्वल टू, देखो इसमें A1 ये है, A2 ये है, तो A1 क्या आ गया 5 और A2 क्या आ गया 7, तो A1/A2 क्या आ गया 5/7। फिर दूसरा है B1/B2, तो B1/B2 वो कितना आ जाएगा -4/6, तो हमने -4/6 लिख लिया। उसके बाद ये है C1 और ये है C2, तो C1/C2, तो C1/C2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये 8 है और ये -9 है, तो ये 8/-9 आ गया। तो इस तरीके से हमने सभी की वैल्यूज़ को लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे 5/7 इक्वल टू -4/6 के, तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो वो कौन सा केस होता है, वो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये लिखने के बाद हम नीचे ये भी लिख देंगे द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब भी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट पे लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर लिया, यही चीज़ हमें करना था, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
सो बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है 9x + 3y + 12 = 0, पहला लीनियर इक्वेशन, और दूसरा क्या है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी हम पहले a1/a2 की वैल्यू लिख लेते हैं। a1/a2 9/18, ठीक है। फिर b1/b2 कितना है 3/6। फिर c1/c2 कितना है 12/24। अब देखो ये सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले से सबको डिवाइड कर देते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही है, देखो इसकी आ रही है 1/2, इसकी भी आ रही है 1/2, और इसकी भी वैल्यू आ रही है 1/2, सभी की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि देखो इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, यानी कि तीनों आपस में इक्वल टू है, बराबर है। तो जब भी तीनों आपस में बराबर होते हैं तो कौन सा केस होता है हमारा, कोइंसिडेंट केस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। सो थर्ड पार्ट है हमारा 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो इसमें हमें सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे a1/a2, a1/a2 क्या आएगा 6/2। फिर दूसरा क्या है b1/b2, b1/b2 क्या है -3/-1। -1 क्यों आएगा, देखो हम इसमें इसका कोफिशिएंट चेक करते हैं, और इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है वो, ठीक है। तो ये आ गया -1, ठीक है, ये इक्वल टू है और ये -1 है। उसके बाद देखो c1/c2 होता है, c1/c2 क्या है, ये 10 है और ये 9 है, तो हमने लिख लिया 10/9। सो यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 6 है और ये 2 है, तो 2 1 2, और इसको कट किया 2 3 6, तो 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 3/1 आ गया, और यहाँ पर भी 3/1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो 3/1, और यहाँ पर भी 3/1 है। तो यहाँ पर a1/a2 जो है वो बराबर हो गया b1/b2 के, पर यहाँ पर c1/c2 के तो बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 तो 10/9 है। तो देखो यहाँ पर कौन सा केस है हमारा a1/a2 = b1/b2। यहाँ पर a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, पर b1/b2 जो है वो नॉट इक्वल है c1/c2 के, क्योंकि देखो b1/b2 ये 3 है और ये 1 है, और ये क्या है 10 है और 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा आ गया द लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोस a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रेशोज हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता लगाना है कि जो पेयर दिया गया हमें लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि मैं ये इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में बताना भूल गया था, पर मैंने एडिट करते वक्त उसमें लिख दिया था, ठीक है। सो आई होप उसमें भी आपने समझ लिया होगा, और अभी एक बार फिर बता देता हूँ। देखो जब भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और जब आपस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती यानी पैरेलल होती है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखो पहला लीनियर इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 5, और दूसरा क्या 2x - 3y = 7। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, a1/a2 = देखो a1 ये है a2 ये है, तो 3/2 आ गया। देन b1/b2 क्या है 2 - 3, तो 2/-3 आ गया। उसके बाद c1/c2 क्या है 5/7, तो हमने 5/7 लिख लिया। अब ये लिखने के बाद देखो सबसे पहले a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। देखो ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3/2 जो है वो बराबर नहीं है -2/3 के, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a1/a2
इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मैंने अभी भी आपको बताया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 = देखो A1 ये है, A2 ये है, तो 2/4 हो गया। देन B1/B2, B1/B2 क्या, ये -3 और -6, तो -3 और -6, ये देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्या है C1/C2, C1/C2 क्या है 8/9। देखो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, और सेम यहाँ पर भी 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और ये आ गया 8/9। देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और B1/B2 के C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, पैरेलल का कंडीशन हो गया, जब यहाँ पर इक्वल होता है और B1/B2 जो है C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल। उसके बाद अगर पैरेलल होता, तो अभी मैंने बताया जब भी लाइन पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कर लिया इजीली कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सो बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है 9x - 10y = 14। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे A1/A2। A1 हमारा ये है, A2 ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2। अब यहाँ पे ऊपर वाले में फ्रैक्शन है 3/2, ठीक है, और नीचे 9 है। अगर 9 के नीचे भी कुछ रहता तो अब तुम नीचे लिख के पूरा 9/1 या 9/2 लिख के पूरा सॉल्व करते, ठीक है। बट अगर नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देना, ठीक है। उसके बाद B1/B2, तो हमारा B1/B2 क्या है 5/3 इंटू -10। देन C1/C2, C1/C2 क्या है 7/14। ये देखो आपस में डिवाइड हो रहा है, 7 7, 7 2 14। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 5 है और नीचे 3 × 10 है। जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और जब 5 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 5 6 30, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ये आ गया -6, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये -6 आ गया। तो B1/B2 क्या आ गया 1/-6। सेम यहाँ पे 9 2 18 हो जाएगा, और 3 1 3, 3 6 18 होता है, तो 6 आ गया। तो हमारा A1/A2 1/6 आ गया, B1/B2 1/-6 और C1/C2 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसा होता है तो हमारा क्या होता है, लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और मैंने क्या बताया था आपको, अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है तो वो क्या, उसका इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 5x - 3y = 11, और दूसरा इक्वेशन क्या है -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले सेम वही करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर A1/A2 कितना आ गया 5/-10, 5/-10। देन B1/B2, तो B1/B2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 3 है और ये +6 है, तो -3/6 तक। देन C1/C2 कितना आ जाएगा 11/-22। अब हम क्या करेंगे, देखो सभी डिवाइड हो रहा है तो सभी को डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, -2 आ गया ये, 3 1 3, 3 2 6, ये भी -2 आ गया 1/-2, ठीक है। देन 11 1 11, 11 2 22, ये भी आ गया 1/-2। तो देखो A1/A2 आ रहा है -1/2, B1/B2 क्या आ रहा है -1/2, C1/C2 क्या आ रहा है -1/2, यानी कि सभी जो है वो -1/2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो करेंगे कुछ नहीं, चेक करेंगे कौन सा कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस तरीके से तीनों आपस में इक्वल है, और जब तीनों इक्वल होते हैं आपस में तो उसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर लाइन्स कोइंसिडेंट होगी यानी कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जब इंटरसेक्ट करती है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरीके से हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या है, 4/3x + 2y = 8, और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले सेम वही कंपेयर करेंगे, a1/a2, a1/a2 क्या है यहाँ पर देखो 4/3 और नीचे 2। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी ऊपर फ्रैक्शन हो और नीचे नहीं हो तो इसको ये पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देन b1/b2 क्या आ जाएगा 2/3, देन c1/c2 ये कितना आ जाएगा 8/12। तो अब देखो सबको कट कर लेते हैं पहले। देखो इसको मैं कट करूँगा, ये 3 × 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको मैं 2 से किया 2 × 4, और इसको 2 से ही किया तो ये 3 आ गया, ठीक है 2/3 आ गया। और b1/b2 2/3 है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं इसको कट करूँगा 4 से, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 आ गया, 2/3 आ गया। तो देखो a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3, b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3, और c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है। और जब तीनों की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a1/a2 = b1/b2 और b1/b2 = c1/c2। और जब भी तीनों इक्वल होते तो क्या होता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और जब लाइन्स कोइंसिडेंट होंगे तो यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट जब भी होता है तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट/इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमें पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये चेक करने के बाद हमें इसका जो सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, ये हमें फाइंड करना है ग्राफिकली। तो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा रेशोज़ को। तो a1/a2 देखो एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 आ गया। देन b1/b2 क्या है, यहाँ पर y है और यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। देन c1/c2 5/10, तो 5/10 लिख लिया हमने। देखो ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5, 5 × 10। तो देखो a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, एंड c1/c2 भी 1/2 आ गया। तो जब भी तीनों सेम होता है तो क्या होता है, कौन सा कंडीशन बढ़ते हैं, कोइंसिडेंट का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और जब भी तीनों इक्वल होता है तो वो बनता है कोइंसिडेंट का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर लाइन्स कोइंसिडेंट है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और मैंने अभी आपको बताया अगर ये कंसिस्टेंट तो हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था पहला लीनियर इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और जो दूसरा लीनियर इक्वेशन था इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक और बॉक्स बना लेंगे, और इसको दे देंगे हम फर्स्ट, इसको दे देंगे सेकेंड। जो हमने यहाँ पे पहले इक्वेशन माना है ये उसके लिए बॉक्स है, और जो दूसरा इक्वेशन है ये उसके लिए बॉक्स है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की दो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स वाई और यहाँ पर भी लिखा एक्स वाई। देखो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लेना सारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे पहले इक्वेशन है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे पहले, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, पर मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। हमारी जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ x + y = 5, और x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, प्लस y = 5, ठीक है, ये लिख लिया। सो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई।
और जब 5 आ गई, देखो जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, y को 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लें, वैसे अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को 0 पुट करके x निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x + y = 5, और हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स निकाले x और y के, वैसे ही आप इक्वेशन सेकंड के लिए भी खुद से निकालना है, ठीक है। आप जो भी निकालोगे, जो भी वैल्यूज़ को पुट करोगे अपने मन से, वो सही होगा, बस आप कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यूज़ और इस x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ की मदद से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। सो बच्चों, यहाँ पर मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 0 थी तो y 5 आया था। x की वैल्यू 0, y 5, यानी कि यहाँ पे 0 5, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट की पहली वैल्यू। फिर दूसरी क्या है, 5 0। जब हमने x को 5 पुट किया तो y 0 आ गया। जब x हमारा 5 था यहाँ पे, तो y कितना था, 0 यहाँ पे, तो ये 5 0 आ गया। तो देखो, पहली इक्वेशन की पॉइंट्स क्या हो गए, ये और ये। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तरीके से स्केल रखना है दोनों पॉइंट्स पे, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये था हमारा पहले इक्वेशन की लाइन। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन देखो, x2 है तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और y कितनी है, 3, y ये 3, यहाँ पे x हमारा 2 है, y 3 है। सो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो x हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और y 3 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा ये पॉइंट है। आप अगर ग्राफ पे बनाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगी सब कुछ। तो यहाँ पर 2, 3 आ गया इस पॉइंट पे। अब इसी लाइन पे आ गया। इस इक्वेशन का दूसरा पॉइंट क्या था, 4 1, x हमारा 4 और ये 1। तो देखो 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया 4 1। तो देखो, हमारी जितनी भी पॉइंट्स आ रही है वो सेम एक ही लाइन पे आ रही है। और जब भी एक ही लाइन पे पॉइंट्स आती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये एक लाइन है पहली इक्वेशन का, तो जो दूसरी इक्वेशन का लाइन है ना, वो भी इसी के ऊपर है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे हमारी पहली इक्वेशन की ये लाइन हो गई, जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है वो भी इसके ऊपर है, इस तरीके से। यानी जब भी एक के ऊपर एक लाइन होती है तो मैंने सॉल्यूशन हो जाते हैं। जो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हुए हैं, तो हम क्या आंसर लिखे हैं ना, x और y की वैल्यू, तो इसमें हम कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा ग्राफी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो बच्चों, ये हमारा सेकेंड पार्ट। इसका पहला इक्वेशन क्या है, x - y = 8 और दूसरा क्या है, 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेंगे, a1 by a2, a1 by a2 क्या आ जाएगा, 1 by 3। देन b1 by b2, b1 by b2 क्या आ जाएगा, -1 by -3, ठीक है। देन c1 by c2, c1 by c2 क्या आ जाएगा, 8 by 16। ये डिवाइड होगा, 8 × 8, 8 × 16। यहाँ पर देखो, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1 by a2 = b1 by b2, और c1 by c2 के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पर देखो, जब भी a1 by a2 b1 by b2 के बराबर होता है तो लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। और जब लाइन्स पैरेलल होगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों, चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0, और दूसरा 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इनको, a1 by a2, a1 by a2 क्या है, 2 by 4। तो बच्चों b1 by b2 क्या है, +1 by -2। देखो यहाँ पे है y का कोएफिशिएंट 1 जो कि प्लस में, तो +1 by -2। देन -6 by -4 क्या है, c1 by c2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर भी सेम उससे करेंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 3/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया। ये माइनस में है बट ये प्लस में है। तो यहाँ पर देखो a1 by a2 जो है
वो तो बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि देखो a1/a2 b1/b2 कैसे बराबर होगा, क्योंकि 1/2 है और ये 1/-2 है, तो इसीलिए सेम नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी और वाई की, और इक्वेशन सेकंड के लिए भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें इन दोनों के लिए क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस, ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट के लिए बताया था, सेम उसी तरीके से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स वाई लिख लिया, यहाँ पर भी एक्स और वाई लिख लिया। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये मैंने इक्वेशन सेकंड के लिए बना लिया, ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही वाई की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो एक्स कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब इक्वेशन सेकंड में मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। और जब मैं वाई की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, यानी वाई की वैल्यू के यहाँ पर 0 पुट कर दूँगा, तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ही फाइंड कर लेना है। मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में बताया था आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं उसको फाइंड करूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, क्योंकि कई बच्चों को आता होगा ये चीज़, 9th में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, तो उनको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो आप मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जैसे कराया वैसे आप करके देखो, वीडियो पॉज करके, आपको समझ में भी आएगा और आपका होगा भी, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो बच्चों चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन की एक्स 0 है तो वाई हमारी 6, यानी किया जाएगा 0,6, पहला कोऑर्डिनेट एक्स दूसरा वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी 3 है तो वाई 0 आ गया, तो एक्स वैल्यू 3 वाई 0, तो ये पॉइंट आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन बन गई, तो हम इसको पहले जोन कर लेते हैं। सो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल रख के लाइन को खींच देंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स हमारी 0 तो वाई -2 यहाँ पे आ गया, एक्स 0 वाई -2। देन उसके बाद एक्स हमारी 1 यहाँ पे और वाई 0, तो ये यहीं पे आ जाएगी, तो यह जाएगा 1 है तो 1 और वाई 0, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट है तो हम इस तरीके से स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखो ये वाली जो पहली इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो इस तरफ से देखोगे तो ये 2 है और इस तरफ से देखोगे तब भी 2 है। ये थोड़ा ऊपर है क्योंकि मैंने पेपर पे बनाया, आप ग्राफ पे बनाना। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, मस्ट है कि आप लोगों को ग्राफ पे ही बनाना है, मेरी तरह कॉपी पे नहीं बनाना है। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो 2 बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, इस तरीके से एक्स आ गया 2 और वाई भी आ गया 2, कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,2। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 2, दोनों की वैल्यूज क्या हो गई 2, 2। सो इस तरीके से हमने ग्राफिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। आया है तो अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0 और दूसरा है 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले a1/a2 को कंपेयर करते हैं, तो ये 2/4 आ गया। देन b1/b2 को कंपेयर करते हैं, b1/b2 क्या आएगा -2/- 4, ये आपस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी कि। देन c1/c2 क्या आ जाएगा -2/-5, इनकी माइनस कट जाएगी, ठीक है। तो एक अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1/2 आ जाएगा दोनों में। देखो 2 × 2 2 × 4, 2 × 2 2 × 4। तो यहाँ पर देखो a1/a2 जो है वो बराबर हो गया b1/b2 के, और पर b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, लाइन्स पैरेलल हो जाता है। तो आप लिख देते हैं लाइन्स आर पैरेलल। और जब भी लाइन पैरेलल होगा तो इक्वेशन हमारा क्या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और जब भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो बच्चों इसमें हमें गार्डन की बात की गई है। गार्डन एक रेक्टेंगुलर है, उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि जो गार्डन में एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा उसको हमें फाइंड करना है। और लेंथ और ब्रेथ की रिलेशन क्या दे रखी है, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, ठीक है, और टोटल पेरीमीटर कितना 36 मीटर। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। जो हमारा गार्डन का लेंथ है उसको हमने एक्स लेट कर लिया और जो गार्डन का ब्रेथ है उसको हमने वाई लेट कर लिया, ठीक है। देखो हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है गार्डन की, तो हमने उसी को लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी होता है इसका फॉर्मूला पेरीमीटर निकालने का किसी भी रेक्टेंगुलर का। तो एल हमारा एक्स है और बी कितना है, वाई है, ठीक है, और बराबर कितना है ये 36 मीटर के, तो इसको 36 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है यानी यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 ये बचेगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर पहला फॉर्म कर लिया। अब दूसरा कैसे फॉर्म करेंगे। सो बच्चों दूसरे के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ की बात की जा रही है। लेंथ क्या है, हमारा एक्स है, एक्स इक्वल टू एक्स क्या है 4 मीटर मोर, यानी कि 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, और विड्थ क्या है हमारा वाई है, तो वाई से 4 ज़्यादा, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। सो बच्चों ये दोनों इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से हमने 2 बॉक्स बना लिए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए बॉक्स और इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन के लिए बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, तुमने लिख लिया यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो हमने जब एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया यहाँ पे, तो वाई हमारी कितनी आ गई 36 आ गई। देखो वाई इक्वल टू 36, तो हम यहाँ पे वाई 36 लिख देंगे, ठीक है। अब सेम इसी इक्वेशन में जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट कर दी, तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा x 36 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x 36 आ गया। सो बच्चों वैसे हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 4 पुट कर दिया, देखो 4 इक्वल टू वाई प्लस 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो y हमारा कितना 0 आ गया। ये 4 कैसे कट गया, देखो ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी, मैंने क्या किया y की वैल्यू को मैंने 8 पुट कर दिया। ये हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो x इक्वल टू 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई, ठीक है। सो 8 पुट किया तो हमारी वैल्यू 12 आ गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी 2 सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन सेकंड के लिए भी 2 सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्राफ को बना लिया है और ये जो हमारे सॉल्यूशंस थे इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स ये है हमारा, ये वैल्यू 0 है कब, जब वाई हमारी 36 है। तो यहाँ पे तो इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,36, ठीक है, ये इस वैल्यू के लिए हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब हमने x को 36 रखा है तो y0 यहाँ पे आ जाएगा, x हमारा 36 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 36,0। अब देखो पहले इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे उनके क्या क्या पॉइंट्स आ गए, ये और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ज्वाइन कर देंगे। सो बच्चों इस तरीके से स्केल रख के आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सो बच्चों अब सेकेंड इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 4 है हमारी जो कि ये है, और y की वैल्यू 0 ये हो गई। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4,0, ठीक है। उसके बाद देखो x की वैल्यू 12 है जो कि ये है, तो y की वैल्यू कितनी 8 है ये, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12,8, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट आ गया, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो बच्चों देखो मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पे आपस में मीट कर रहे हैं।
तो अब देखते हैं क्या किस कोऑर्डिनेट पे मीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 16 y है और नीचे ये 20 है, ठीक है। तो ये हमारे कितना कोऑर्डिनेट आ गया 20,16, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो बच्चों हमारा लेंथ जो था वो कितना था, x था, और x के यहाँ पर 20 है, तो ये 20 मीटर लेंथ आ गया जो हमें डायमेंशन फाइंड करना था। और दूसरा था ब्रेथ, ब्रेथ कितना था हमारा, ब्रेथ क्या था हमारा y था, y कितना है 16, तो 16 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो लास्ट में डायमेंशन फाइंड करने थे, हमने डायमेंशन को फाइंड कर लिया, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। तो बच्चों इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, हमें सेम ऐसा ही एक और लीनियर इक्वेशन अपने आप से लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है। वो जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो बच्चों सबसे पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइन से होता है उसका क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, अभी हमें अपनी तरफ से एक लाइन लिखनी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉर्म करे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x plus 5y minus 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने अपनी तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है या फिर नहीं करता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 से, तो क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर A1/A2 x कोफिशेंट 2 और x कोफिशेंट 3 ये आ गया, 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 3/5, y का कोफिशेंट है दोनों, तो ये 3/5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, यानी हमने जो ये इक्वेशन लिखा है ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के 2 पार्ट भी करने हैं, चलो उसके सॉल्यूशन भी देखते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो बच्चों सेकंड है हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये चीज़ होता है। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, सबसे पहले वो लिख लेते हैं 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, यही था जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लिख लेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ 4x plus 6y minus 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब A1/A2 B1/B2 इसको लिखते हैं, A1/A2 क्या आ जाएगा 2/4, ठीक है, इक्वल टू B1/B2 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 -8/-3, ये आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, तो ये क्या आ रहा है, देखो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है और ये -8/3 आ रहा है। और हमारा क्या कंडीशन था, A1/A2 जो है वो बराबर होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 है, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के। तो यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये सही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों थर्ड जो है हमारा वो है कोइंसिडेंट लाइन का। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा गिवन इक्वेशन है, हमें इसके लिए एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है, -8 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो अब इसमें क्या करिए, देखो इसमें भी सेम 4x plus 6y -16 इक्वल टू 0, इस बार ये ले लिया, ठीक है। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 को, ठीक है। तो देखो A1/A2 के 2/4 प्लस B1/B2 3/6 देन C1/C2 -8/-16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा।
1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तीनों बराबर आ रहा है और हमारा कंडीशन क्या था, तीनों बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया ये सही है, ठीक है। आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से भी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बस वो इस कंडीशन को या फिर जो भी हमारा गिवन कंडीशन है इस कंडीशन को इस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमें इसमें बस यही चीज़ पता करनी थी, जो कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्सिस शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। अब जो हमें इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हमें ये जो दो इक्वेशन दी गई है इससे हमें ग्राफ फॉर्म करना है। जब ग्राफ बन जाएगा तो उसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगुलर पार्ट को हमें शेड करना है, ठीक है। ट्रायंगुलर पार्ट कहाँ पे बनेगा, वो एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, सो बच्चों देखो यहाँ पर +1 है, ठीक है। मैं इसको राइट साइड ले जाऊँगा तो -1 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12, इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये करने के बाद हम सेम वैसे ही बॉक्स बना लेंगे जैसा हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हम x और y दोनों भी लिख भी लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स बन गया। इक्वेशन सेकंड के लिए भी सेम इसी तरीके से हम बॉक्स को बना लेंगे, ठीक है। ये देखो x और y लिख के बना लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x की वैल्यू को मैं सबसे पहले 0 पुट कर देता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 0 पुट करते ही हमारी y की वैल्यू कितनी 1 आ गई। ये देखो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x को 0 पुट किया तो y हमारी 1 आ गई, ठीक है। सो बच्चों इसके बाद मैंने क्या किया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। इसी इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, इसमें मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो -1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो हमारी दूसरी क्वेश्चन थी इसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। चलो इसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप कमेंट में बताओ कि आप क्या पुट करोगे। मैं तो यहाँ पर सेम 0 ही पुट करूँगा। 0 पुट करते ही 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, ये 3 से 0 को मल्टीप्लीकेशन होगी 0 आ गया, प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y बराबर 12/2, तो कितना 6 आ गया, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू 6 आ गई। सो अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँगा सेम इसी इक्वेशन में। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 आ गया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। सो इसके बाद देखो 3x ये 0 आ गया इक्वल टू 12 आ गया, तो x बराबर 12/3, 3 3 4 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जब हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब चलो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे पुट करते हैं। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू 0 पुट की तो y 1 आ गया, तो x 0 यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे, तो हमारी क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0,1। उसके बाद देखो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगी, तो y हमारी 0 है तो y 0 यहाँ पे आ जाएगा और x की वैल्यू -1 यहाँ पे, तो जाएगा -1,0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट हमारा पहले क्वेश्चन के लिए हो गया, तो चलो इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद देखो ये सेकंड इक्वेशन थी, x की वैल्यू 0 तो y 4, सॉरी x की वैल्यू 0 तो y 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे y 6 यहाँ पे, तो ये आ गया 0,6। उसके बाद x की वैल्यू 4 तो y 0, x की वैल्यू 4 यहाँ पे y 0 यहाँ पे, तो आ जाएगा 4,0। ये और ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट हो गए। तो चलो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो इस तरीके से स्केल रख के मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे एक ट्रायंगल भी बन रहा है। हमें इसी ट्रायंगल को शेड करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, ठीक है, जो कि x एक्सिस पे बनेगा। तो ये हमारा x एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। सो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये देखो x2 आ गया और y 3, तो 2,3 आ गया ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर देते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से सेट कर देना है।
सो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। सेट करने के बाद हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल। वो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो पहला क्या है -1, 0, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1, 0। इसके बाद क्या है 2, 3, तो 2, 3 आ गया। इसके बाद क्या है 4, 0, तो ये क्या आ गया 4, 0, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज 3.1 और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।